येलो गाड़ी के कुछ शॉट्स दिखाने के बाद अक्षय कुमार पे फोकस आता है और इसका भी रेफरेंस मुझे इनके बिहाइंड द सीन वाले वीडियो में से ही मिला एंड आई केम टू नो दैट अक्षय कुमार को ऐसे शूट करके उनको और रोड को ये फुटेज में से कट करके कंप्लीट बैकग्राउंड रिप्लेस किया है। जब मैंने धूम मूवी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन का एडिटिंग कंप्लीट किया और मैं उसको ऐसे ही देख रहा था फिर से, तो वो जो पुलिस की जीप वो लोग ने उड़ाई थी, तो वो देखने के बाद रोहित शेट्टी मेरे दिमाग में आए एंड आई थॉट कि ऐसे ही गाड़ियाँ तो रोहित शेट्टी भी उड़ाते आ रहे हैं अपने मूवीज़ में, सो व्हाई नॉट टू ब्रेक डाउन एनी ऑफ हिज मूवी। सो मैंने उनकी सबसे रिसेंट मूवी सूर्यवंशी फिर से देखी। मूवी देखने के बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि ये मूवी का वीएफएक्स का बजट कितना था और कौन से स्टूडियो ने इसके ऊपर काम किया था। देन आई केम टू नो कि इस मूवी का बजट अराउंड 85 करोड़ था और एनवाई वीएफएक्स वाला ने काम किया था ये मूवी पे। और फिर मैंने इस मूवी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन ढूंढने की कोशिश करी बट कहीं पे था नहीं और सिर्फ मेरे को एक बिहाइंड द सीन का वीडियो मिला जो कि धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे था। सो एज वी डोंट हैव एनी वीएफएक्स ब्रेकडाउन फॉर दिस मूवी, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइज एज पर माई नॉलेज। ये वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा बैंकॉक वाले सीक्वेंस की और कुछ प्रैक्टिकल ब्लास्ट की जो ये मूवी में करे गए हैं एंड आई एम श्योर यू गाइज विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर द बैंकॉक सीक्वेंसेस ब्रेक डाउन। सो लेट्स स्टार्ट द ब्रेक डाउन। हाय, माय नेम इज वत्सल एंड वेलकम टू इनसाइड पिक्सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की जो कि ये सीक्वेंस में करे गए हैं। द ब्लास्ट विच यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन राइट नाउ, दिस ब्लास्ट इज रियल। बट आप सोचोगे कि कैसे किया, मतलब ऐसे अक्षय कुमार के पीछे से ऐसे रॉकेट से वो गाड़ी को उड़ाना, इट्स नॉट पॉसिबल राइट। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन दिस टू ब्लास्ट्स। सो व्हाट दे डिड हियर इज अक्षय कुमार और क्राउड को अलग से शूट कर लिया यही सेम लोकेशन पे, फिर सेम कैमरा एंगल रख के अक्षय कुमार और क्राउड को हटा दिया और सिर्फ ये गाड़ी को यहाँ पे ऐसे उड़ाया। एज आई सेड अर्लियर कि उनके मूवीज में वो रियल गाड़ियाँ ही उड़ाते हैं और ये ब्लास्ट वगैरह भी रियल ही करते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है। तो ऐसे अक्षय कुमार और क्राउड को अलग से शूट कर लिया और ये ब्लास्ट को अलग से शूट कर लिया, तो ऐसे दो फुटेजेस आ गई हमारे पास। फिर जो फर्स्ट फुटेज थी उसमें से अक्षय कुमार और बाकी क्राउड को ऐसे रोटो से कट कर लिया होगा और फिर दूसरा फुटेज जिसमें वो ब्लास्ट हो रहा है उसमें मर्ज कर दिया होगा उनको एंड ऑब्वियसली दिस इज लुकिंग रियल बिकॉज इट्स अ रियल ब्लास्ट। बट आप यहाँ पे सोचोगे कि इतना मेहनत क्यों किया टेम्पो को रियल उड़ाने का, सीजी ही कर लेते। बट कंसिडरिंग द वीएफएक्स बजट ऑफ दिस मूवी इस चीज को प्रैक्टिकली करना ही पॉसिबल था। सीजी में करने जाते तो ज्यादा एफर्ट लगती, ज्यादा टाइम लगता और फिर ऑब्वियसली बजट भी थोड़ा सा और बढ़ता फिर सीजी में करने पे वो ब्लास्ट को एक तो रियलिस्टिक बनाना और वो टेम्पो को भी इतना रियलिस्टिक दिखाना, ये सब चीजें करने के लिए बजट और टाइम दोनों चीजें चाहिए। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे डिड द प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड अगर आप पठान मूवी के जितने भी ब्लास्ट हुए हैं ऐसे वो देखोगे वो भी इतने ही रियल लगते हैं बट एट द एंड एवरीथिंग कम्स टू द बजट। उनके पास बजट था सो दे डिड इट इन सीजी और यहाँ पे ये टेम्पो को ऐसे रियल में उड़ाने का सेंस भी बनता है बिकॉज यहाँ पे कोई भी कैमरा मूवमेंट नहीं है, इट्स अ स्टैटिक शॉट, तो आधी चीजें तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। जैसे कि ट्रैक करो दोनों फुटेज को, फिर मर्ज करो और मर्ज करते टाइम 100 और चीज़ों को ध्यान में रखो। ये स्टैटिक शॉट है तो आई थिंक ये इजीली अचीवेबल रहा होगा उनके लिए। चल रहे क्या बजट की बात कर रहे हैं, आदि पुरुष का बजट तो पठान से भी ज्यादा था, फिर ऐसा आउटपुट क्यों देखने मिला ऑडियंस को? अरे भाई, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, कुछ मूवीज होती है जो एक्सेप्शंस होती है। आई वुड हाईली रिकमेंड टू इग्नोर दोस टाइप ऑफ मूवीज। खैर आगे बढ़ते हैं। बाय द वे यहाँ पे ये वाले शॉट को ना 3 कैमरा एंगल से शूट किया है स्टैटिक कैमरा से। एक है अक्षय कुमार के एंगल से, एक है फ्रंट एंगल से और एक है राइट एंगल से, और तीनों एंगल में सेम ही चीज हुई है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। और मुझे ना यहाँ पे हल्का से एक ग्लिच दिखा तो सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान बांट लूं। अक्षय कुमार जब यहाँ पे फ्रंट फ्लिप कर रहे हैं तब जब वो लैंड कर रहे थे उनका पैर ऐसा लगा कि जमीन के अंदर चला गया हो। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो फ्लिप कर रहे थे तब मे बी वहां पे जमीन पे कुछ कारपेट या कुछ रखा होगा सो दैट जब वो फ्लिप करे तब उनको कुछ चोट वोट ना लगे। तो वो कारपेट तो हटा दिया बट कारपेट की सॉफ्टनेस की वजह से यहाँ पे उनका पैर ना ऐसे अंदर दब गया होगा और कंपोजिट करते टाइम ये चीज ध्यान में नहीं रही होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक शार्प कट बन रहा है। पर जैसे कि मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि एट द एंड दैट इज द पावर ऑफ वीएफएक्स एंड एडिटिंग। वो इतना फास्ट मूवमेंट है कि नॉर्मलाइज नहीं पकड़ सकती वो चीज को। क्या नॉर्मलाइज रे, तुम लोग एलियन हो क्या? अरे नहीं भाई, नॉर्मलाइज मतलब जो वीएफएक्स फील्ड से नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वीएफएक्स फील्ड वालों को तो ऐसी गलतियां तुरंत दिख जाती है क्योंकि
पूरा दिन बैठ के यही सब तो करते रहते हैं हम लोग। खैर मूविंग अहेड, इसी सीक्वेंस में आगे एक और ब्लास्ट दिखाया है। उसमें भी सेम टेक्निक यूज करी होगी। अक्षय कुमार का फुटेज अलग से एंड पीछे ब्लास्ट का फुटेज अलग से, देन अक्षय कुमार का रोटो काट के ब्लास्ट वाले फुटेज में मर्ज किया है, दैट्स इट। और यहाँ पे ना ये क्लियरली विजिबल है क्योंकि अक्षय कुमार के हेड की एजेस ना लिटरली वॉबल हो रही है और यहाँ पे तो आधा कहानी उड़ा दिया अक्षय कुमार का। आई एम श्योर जो भी आर्टिस्ट ये शॉट पे काम कर रहा होगा उसको लेट हो गया होगा रात को और आधी नींद में बेचारे का कहानी उड़ा दिया यहाँ पे। बट इट्स वेरी वेल डन एंड वेरी वेल सर्व टू दी ऑडियंस। फिर आगे बंदा गाड़ी लेके भागता है और इनके सामने अक्षय कुमार आ जाते हैं और अक्षय कुमार उसके टायर को ऐसे शूट करते हैं एंड बूम, गाड़ी उड़ गई। यहाँ पे भी वही सेम टेक्निक यूज हुई है जो मैंने आपको धूम वाले VFX ब्रेकडाउन में बताया था, बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। चलो बताता हूँ क्या डिफरेंस है। बट अगर आपने धूम VFX का ब्रेकडाउन नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ना ये जगह पे एक रैंप रखा गया होगा जिसपे से स्टंटमैन ऐसे गाड़ी को चढ़ा के उड़ा सके। और वो रैंप को छुपाने के लिए अलग से एक विदाउट रैंप वाला वीडियो भी शूट कर लिया होगा यही सेम लोकेशन पे विथ सेम कैमरा एंगल। देन कंपोजिटिंग में उतने स्टेयर्स को वो फुटेज में से काट के रैंप को छुपा दिया होगा यहाँ पर। बट आप अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे तो कैमरा मूवमेंट भी है, तो वो जो दूसरी फुटेज शूट करी होगी जिसमें रैंप नहीं होगा उसमें से उतना पार्ट कट करके ये जो ओरिजिनल फुटेज होगी उसका कैमरा ट्रैक करके उसके ऊपर चिपकाया होगा। एंड अगेन इट्स ऑल लुकिंग रियल बिकॉज इट इज रियल एंड कैप्चर्ड ऑन द कैमरा एंड दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू द बैंकॉक सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस की शुरुआत होती है जब अक्षय कुमार ऐसे बाइक लेके निकलते हैं वो बंदे को पकड़ने के लिए। मैंने ये पूरे सीक्वेंस को कम से कम 10 बार चला के देखा एंड हियर इज व्हाट आई फाउंड। इनके बिहाइंड द सीन्स वाले वीडियो में क्लियरली दिखाया है कि एक खाली लंबी रोड पे इन्होंने शूट किया है विथ फ्यू कार्स एंड बाय लुकिंग एट हिज प्रीवियस मूवीज ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही हाईली बैकग्राउंड रिप्लेस हुआ है। पर आप सोचोगे कि उनके कुछ इंटरव्यूज में तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने शूट एक्चुअल बैंकॉक में ही किया है और जो भी सारे स्टंट्स थे वो अक्षय कुमार ने खुद ही किए हैं। सो या दैट्स ट्रू, बट मेजोरिटी ऑफ द शॉट्स इस सीक्वेंस के ऐसे खुली सड़क पे ही शूट हुए हैं विथ फ्यू कार्स। बाकी जो आपको ऐसे टॉप एंगल वाले शॉट दिखाए हैं या ऐसे वाइड एंगल वाले शॉट दिखाए हैं जिसमें ऐसे पूरा बैंकॉक सिटी दिख रहा है और ऐसे वाले शॉट्स में जो ये येलो कार और अक्षय कुमार दिखाए गए हैं बाइक पे वो सब अलग से कंपोजिट किया है। अब आप सोचोगे ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द शॉट्स ऐसे खुली सड़क पे शूट हुए हैं और फिर बैकग्राउंड रिप्लेस हुआ है। तो लेट मी शो यू। आप ये सीक्वेंस के स्टार्ट में ही यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे ये दोनों कार है जो एग्जैक्टली मूवी में भी है। सो यहाँ पे बैकग्राउंड रिप्लेस हुआ है, मे बी दे हैव डन इट विथ मैट पेंट और इट्स अ कंप्लीट CG बैकग्राउंड। थोड़ी सी अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो एक दूसरे शॉट से बताता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये जो रोड है और ऊपर जो भी कार्स है उतना ही रियल शूट हुआ है, मतलब कि ये जितना रोड है उसको ही रोटो करके काट लिया है, देन बैकग्राउंड पूरा का पूरा रिप्लेस हुआ है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखोगे इट्स completely looking fake. Look at the strips on the road. It's exactly the same as the behind the scenes video. And obviously कुछ CG कार्स भी ऐड करी गई है यहाँ पर। आप देखोगे तो ये कार कंप्लीट CG है। येलो गाड़ी के कुछ शॉट्स दिखाने के बाद अक्षय कुमार पे फोकस आता है और इसका भी रेफरेंस मुझे इनके बिहाइंड द सीन वाले वीडियो में से ही मिला। एंड आई केम टू नो दैट अक्षय कुमार को ऐसे शूट करके उनको और रोड को ये फुटेज में से कट करके कंप्लीट बैकग्राउंड रिप्लेस किया है। एंड वन थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट हियर इज रोटोस्कोपी डिपार्टमेंट। गाइज आप लोग ने क्या काम किया है ये सीक्वेंस पे, मतलब कि एक तो ये शॉट क्रोमा पे शूट नहीं हुआ है और ना ही ऐसे इवनली लीट बैकग्राउंड पे, तो आई एम श्योर बहुत डिफिकल्ट टास्क रहा होगा ऐसे प्रिसाइजली रोटो काटना। हेड्स ऑफ टू यू गाइज। अगर कोई आर्टिस्ट है जिसने रोटो डिपार्टमेंट में काम किया है इस मूवी पे और अगर ये वीडियो देख रहा है then do ping me on Instagram। बट कहीं कहीं पे वो चीजें नोटिसेबल थी, कहीं कहीं पे ऐसे फिंगर्स कट हो रहे थे या उनका हेड कट हो रहा था। बट तब जब मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था कंटिन्यूटी में इतना पता नहीं चल रहा था। एक तो इतना ज्यादा मोशन ब्लर है ये शॉट में तो ज्यादा पता नहीं चल रहा था, बट एक तो ये सीक्वेंस में इतने क्लोजअप शॉट्स है और इतने सारे शॉट्स है और वो सब में से ऐसे रोटो काटना, अगर मुझे कोई बोलता कि अक्षय कुमार का रोटो काटना है ऐसे बैठ के, मैं तो वहीं पे रो देता। हेड्स ऑफ टू ऑल दी रोटो आर्टिस्ट, क्योंकि इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी चीट नहीं कर सकते आप, आपको वो फ्रेम बाय फ्रेम वो काटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नाउ लेट मी गिव अनदर एग्जांपल कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बिजी रिप्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे बैकग्राउंड में इतना मोशन ब्लर है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। काफी अच्छे से VFX की गलतियों को छुपाने की कोशिश करी है और यहाँ पर
entire background is CG and again here the car flips on top of the Akshay Kumar और यहाँ पर भी वही सेम टेक्निक यूज करी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। एक अलग लोकेशन पे ये पूरे सीक्वेंस को प्लान करना, वो भी विदाउट ग्रीन स्क्रीन, और उसका पूरा बैकग्राउंड रिप्लेस करके बैंकॉक सिटी दिखाना बहुत ही टफ जॉब है ये। इतना कुछ प्री प्लानिंग करके शूट करो एंड देन उसको अच्छे से सर्व करो, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। बट मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा ये सीक्वेंस। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दोज फास्ट कट्स, और यहाँ पे तो ना इतने फास्ट कट है कि कुछ भी समझ ही नहीं आता आपको। यहाँ पे तो वो फास्ट कट वाली चीज बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर यूज करी है। खैर यहाँ पे मैं कोई VFX आर्टिस्ट की मिस्टेक नहीं निकाल रहा, बट एट द एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर्स विजन, सो उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली ये पूरे सीक्वेंस में एक चीट काफी अच्छा हुआ है जो मैं अभी मेंशन करना चाहूंगा। जितने भी ऐसे शॉट्स है जहाँ पे उनको मेन चीजें दिखानी है एंड CG का काम कम करवाना है, वैसे शॉट्स में उन्होंने काफी टाइट फ्रेमिंग रखी है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे हमें फोरग्राउंड में ही इतने सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, बैकग्राउंड ज्यादा दिख ही नहीं रहा, सो इट्स अ लेस वर्क फॉर द VFX। अब बात करते हैं इस सीक्वेंस के मेन शॉट की, जो कि जब ये मूवी आई थी तब काफी चर्चे में थे। अक्षय कुमार ऐसे बाइक चलाते चलाते हेलीकॉप्टर पकड़ लेते हैं और हवा में ही लटक के वो बंदे को पकड़ने जाते हैं इन द मिडल ऑफ द सी। यहाँ पर भी वही सेम चीज हुई है। अक्षय कुमार को ये बाइक के साथ वो खुली सड़क पे ऐसे शूट कर लिया होगा, देन रोड और अक्षय कुमार को कट करके बैकग्राउंड रिप्लेस कर दिया। हियर ऑल्सो द एंटायर बैकग्राउंड इज CG एंड हियर इज हाउ आई नोटिस्ड। यहाँ पे आप देखोगे तो बाइक का रोटो वॉबल हो रहा है, जो कि इंडिकेशन है कि इसको अलग से दूसरे फुटेज से काट के यहाँ पे कंपोजिट किया है। एंड द बैकग्राउंड इज इधर कम्प्लीटली CG और मैट पेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसका एक छोटा सा शॉट हमको बिहाइंड द सीन्स में भी देखने मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक चीज बहुत ही स्मार्टली करी है। आप देखोगे तो ये हेलीकॉप्टर जो है वो स्काई के अगेंस्ट में है, तो एक्चुअल शॉट में उन्होंने क्या किया होगा, ऐसे हेलीकॉप्टर के साथ पूरा स्काई भी ले लिया होगा और फिर स्काई को कलर करेक्शन एंड ग्रेडिंग से एनहांस किया होगा। ऐसा करने से एक तो इनका रोटो का काम बच गया एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू द रोटो ऑफ मूविंग ब्लेड्स। और अक्षय कुमार को प्रिसाइजली कट करके यहाँ से ले लिया होगा एंड देन बैकग्राउंड को रिप्लेस कर दिया होगा। अब जहाँ जहाँ पे अक्षय कुमार ऐसे लटक के सी के ऊपर आ रहे हैं, वहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि रोटो किया गया है, क्योंकि बैकग्राउंड तो पूरा रिप्लेस किया है, राइट। तो रोटो में छोटी गलती भी दिख रही है यहाँ पे। एंड देन अक्षय कुमार इस बंदे को ऐसे टपली मार के उठा लेते हैं और यहाँ पर भी इस बंदे का रोटो किया गया है एंड उसको किसी वायर से ऐसे टाई अप करके उठाया गया है। एंड इफ यू लुक एट दोज वाटर स्प्लैशेस, ऐसा बीच बीच में अटक के चल रहा है। सो यहाँ पे 3 चीजें हुई है, अक्षय कुमार एंड ये बंदे का शूट अलग से, बैकग्राउंड इज कम्प्लीटली CG, और ये जो जेट्स की है उसको अलग से कंपोजिट करके ऐसे वाटर स्प्लैशेस डाल दिए गए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द channel and turn on bell notification to never miss any update, and I'll see you in the next one. Bye.